डीजी आईएसपीआर ने बड़ा इंटेलिजेंटली इन सवालों को दाएं बाएं से करके निकल गए, बड़ी होशियारी के साथ वो निकले हैं। उन्होंने बिल्कुल इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की कि जनरल बाजवा को या जनरल फैज़ को वो उनको ट्रायल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आप कुछ रोज़ पहले बड़ा सरप्राइज़ शो कर रहे थे कि कश्मीर के ऊपर वो जो खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एक डेवलपमेंट, 2 डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर पलविशा मेरे साथ बैठी हैं। मैंने और पलविशा ने 6 अगस्त 2019 को प्रोग्राम किया था, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 लगा था और मैं पूरा प्रोग्राम कहता रहा कि इन्हें पता था आज से कई रोज़ पहले कि आर्टिकल 370 35 ख़त्म होने वाला। इमरान को भी पता था और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को भी पता था। ये चुप करके तो कौम को ये बात इन्होंने आगाह नहीं की, ना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया। ये अमेरिका में आके तो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मना रहे थे। इसी तरीके से बैक चैनल जो मार्च 2021 में हमारे सामने खुल के आया, जिसमें इब्तदा तो जनरल असफंदयार पटौदी ने की थी, ये लंदन में जाके मुलाकातें करते रहे। वहाँ IISS के जो इदारा है उनका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसके नीचे भी सेमिनार हुए, इंटरेक्शन हुआ। फिर दुबई के अंदर जनरल फैज़ और अजीत डोवल मिलते रहे, सबके ऊपर खामोशी इन्होंने रखी। तो ये सब चीज़ें सब लोगों को पता थी, खामोशी इख्तियार करके रखी। क्या इसका आप जायज़ा लेना चाहिए या नहीं जायज़ा लेना चाहिए? देखिए, जायज़ा हमें बहसीत मजमूई लेना चाहिए, क्योंकि जिन तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो किसी एक फ़र्द के ऊपर या किसी एक इदारे का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप बात कर रहे हैं 5 अगस्त की। मैं डॉक्टर मईद के साथ एक प्रोग्राम में था, मैं ख्याल ये उससे शायद महीना 1.5 महीना पहले की बात है, जब ये खबरें गर्म हुई कि भारतीय फ़ौजें मूव करना शुरू हो जाएंगी। इसमें जनरली लोगों का ख्याल था कि वो नहीं आएंगे वो, लेकिन उस वक़्त से हम जैसे लोग जिन्होंने ये दुनिया थोड़ी सी आम लोगों से ज़्यादा देखी हुई है उम्र के लिहाज से, तो हमें अंदाज़ा था कि वो किधर जा रहे हैं वो। और वो बहसीत मजमूई कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, उसमें अगर आप जायज़ा लें, जब से पाकिस्तान बाद जब वजूद में आया और आज तक जब हम बात बैठे हुए हैं, कोई तसलसल नहीं रहा हमारे यहाँ कोई एक कंसिडर्ड। आपने जब मोहित से उस वक्त ये बात की तो मोहित यूसुफ का रिस्पांस क्या था? उनका ख्याल ये था कि वो नहीं आएंगे वो, और जब चंद दिनों के बाद जब वो मूव कर गए तो फिर वही डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आप वाहिद आदमी थे जो कह रहे थे मूव कर जाएंगे, और इससे भी थोड़ा पीछे जाइए। सर, ये जब अमेरिका में ट्रंप के साथ मुलाकात करके वापस आए थे तो वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जो बिहाइंड द सीन साइडलाइंस के ऊपर इंटरेक्शन चल रहे थे, जब ये वापस आए तो ये सारे लोग उस वक्त मुकम्मल तौर पर आगाह थे इन चीज़ों से। सिर्फ नहीं आगाह थे तो पाकिस्तानी कौम आगाह नहीं थी, सिविलियन साइड भी आगाह थी और मिलिट्री साइड भी आगाह थी। जी, ये हम जैसे लोगों को तो थोड़ा अंदाजा था कि ये कश्मीर में जो भी मूवमेंट अभी हो रही है, ये अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। भारत इतना बड़ा स्टेप उठाए, और जब भारत इतना बड़ा स्टेप उठाएगा, अमेरिका उसके पीछे होगा, तो ये फिर लामोहला, इसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो पाकिस्तान पर भी दबाव डालेंगे और अपना जो भी असर रसूख इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के साथ भी। तो वो हमारे सामने ज़ाहिर होकर आ गया। कहने का मेरा मकसद ये है कि गलतियाँ नहीं, ब्लंडर्स किए हैं हमने। ब्लंडर सबसे बड़े ये हुए कि हमने कोई अपनी जो पॉलिसी का तसलसल नहीं रहा। हमने कभी एक मकसद के लिए आगे बढ़े, कभी दूसरे मकसद के लिए आगे बढ़े, एक कदम उठाया 2 कदम पीछे हट के रह गए। इसमें मिलिट्री रूलर्स भी शामिल है और इसमें जो हमारे सियासी लीडरशिप है, जो जमहूरी हुकूमत है, वो भी शामिल है इसमें। इशू क्या है इस वक्त? इशू ये है कि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है उनका बहसीत मजमूई हम सबको जायजा लेने की जरूरत है। और इसका जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें आपको जो भी कसूरवार नजर आए वो खुल के सामने आना चाहिए। इसमें जो भी, जिसने भी, जहां भी हमसे ब्लंडर्स हुए हैं, जब तक हम माजी से अपने आप को, माजी की गलतियों को हम नहीं अपनाएंगे कि हमने ये गलतियां की हैं, वो पहला कदम है अपनी इस्लाह के लिए। अगर आप वो पहला कदम उठा लें, वैसे तो जनरल साहब इसमें तो पाकिस्तानी रवैया होता है इंतहा पसंदी वाला कि उसने कश्मीर भेज दिया, सौदा कर दिया। मेरा ख्याल है कि कोई पाकिस्तान का माई का लाल ऐसा है ही नहीं है जो कश्मीर का सौदा कर देगा, कश्मीर भेज आएगा और यहाँ आके ज़िंदा रह जाएगा। उसकी नस्लों को भी लोग नहीं छोड़ेंगे अगर कोई ऐसी हरकत, कोई कंप्रोमाइज़ करने की सोचेगा या करेगा भी। लेकिन एक होता है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, ये वाला माइंड सेट हमारे बाद सियासी लीडरों में भी आ जाता है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद था। ये मुख्तलिफ वक्तों में जनरल मुशर्रफ ने जब तारिक अजीज़ को भेज के इंटरेक्शन शुरू किया था तो उनका भी यही माइंडसेट था। नवाज शरीफ बस प्रोसेस कर रहे थे तो उसको उन्होंने उड़ा दिया रख के कि ये तो बस प्रोसेस कर रहा है, मोहतरमा के होते हुए राजीव आ गया तो बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन वो काम मुशर्रफ करे तो ठीक था। जनरल बाजवा ने भी यही काम किया। जनरल बाजवा ने बैक चैनल खोल के कोई अनहोनी नहीं थी की, वो भी मतलब उनका एक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का नोन था। वो कहते थे कि मिलिटरीली
इंडिया से कश्मीर हम नहीं छीन सकते और इंडिया पाकिस्तान से पाकिस्तान वाला कश्मीर नहीं छीन सकता। इसका हल डायलॉग से होना है। तो डायलॉग के लिए फिर एक लंबी सोच समझ चाहिए। आप रोज़ पॉलिसी बदलें, रोज़ नई सोच के साथ आ जाएं, कभी कहीं यूएन रेजोल्यूशन कभी उसको साइड पे रख दें, तो फिर तो आप बेड़ा गर्क अपने कॉज का खुद ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि हमने तो अपने जो मेन मकसद था उससे दाएं हट के, कभी बाएं हट के, अब ये भी खैर भारत में शायद पहले भी कह चुका हूँ कि जब जनरल मुशर्रफ आगरा से वापस आए तो बड़े डिसअपॉइंटेड थे। उस वक्त भी हम जैसे लोगों ने ये जरूरत की थी, उनसे बात की, हमने कहा शुक्र करें सर को हम माहिदा लेकर नहीं आ गए, वरना हमने आप लोगों को खुद चीट पाट देना था आपको, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आप 2 दिन बैठेंगे तो बात हो जाएगी। उसके बाद ही खुर्शीद कुसुरी साहब ये बात करते रहे कि जी माहिदा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ये चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक पूरी पाकिस्तानी कौम उस माहिदे के साथ खड़ी नहीं होगी। कोई माहिदा खड़ा रह नहीं सकता। आप आज कर लें, सियासी जमातें कर लें, चुप करके कर लें, जब तक पाकिस्तान की कौम साथ नहीं होगी नहीं हो सकता। जब मैं पाकिस्तानी कौम की बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो हमारी इज्तिमाई दानिश का मजहब होनी चाहिए, उसको आप आज़ाद करें, मामलात वहाँ पे डिस्कस हो, वहाँ पे फैसले हों, और वो फैसले पूरी कौम भी ओन करेगी और उन फैसलों के ऊपर फिर एक पूरे फोकस के साथ आप उस पर काम कर सकेंगे।